खुश रहना भी हर इंसान के बस में है, लेकिन इंसान दुखी फिर क्यों है? प्रॉब्लम यह है कि हम अंधे हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, पावर सप्लाई भी चाहिए। आत्मा पावर सप्लाई है। जब कोई तन मरता है और उससे जब बोलते हैं ना वो चल बसे, वो यहां से चले और कहीं बसे। ये राम जी जो अयोध्या से लेके श्रीलंका तक गए, वो ऐसे ही गए? कथा है, कथा है, कथा है। मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं इन परिकथाओं को नहीं मानता। शिव जी को गुस्सा हो गया, उससे पुत्र का सर काट दिया, फिर उसने हाथी मिला, हाथी का भगवान को गुस्सा होगा, और भगवान फिर अपने पुत्र का सर काट देगा, और फिर भगवान हाथी को काट के डालेगा। आपको सही दिखता है ये सब बातें? आत्मा करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। हमने करंट के साथ टीवी को पावर दिया। अभी टीवी में कोई भजन गा रहा है, आत्मा का काम है पावर देना। आपका चैनल नहीं चलाती है। नेगेटिव एनर्जीज की बात होती है, कोई प्रेत योनि में कोई भूत बन गया, आत्मा घूम रही है, ये सब क्या है? बकवास। जो भी अमीर आदमी है वो ग्रीडी है, मैं नाम नहीं लूंगा। ओनली व्हेन 1 + 1 = 1 तभी मैरिज सक्सेस होएगा। ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल हैपेंस व्हेन 1 + 1 becomes 11। लेकिन जो ये जेनजी है सर, जनरेशन, वो तो उसको तो लस्ट ही है, प्यार तो है नहीं, मुझे लगता है। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे दोस्त अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। अभिषेक, अंतरात्मा या इनर सोल, ये शब्द आपने कई बार सुना है। कई बार इंसान कुछ ऐसा करता है जो उसे सही नहीं लगता, तो कहता है कि यार अंतरात्मा ना गवाही नहीं दे रही है ना। सुना होगा ये। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम आपस में के बातचीत में भी शायद कहते हैं कई बार। हाँ, कि ये मतलब मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कह रहा। बिल्कुल। तो ये अंतरात्मा क्या है आखिर? अंतरात्मा की बात तो करेंगे, लेकिन आज मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन आज मुझे एक ये चीज़ मिली, स्माइलिंग बॉल। इसका मतलब कि आप हमेशा स्माइल करते रहें। और ये दिया किसने? आज के हमारे मेहमान ने। तो आप जो बात करें ना अंतरात्मा, वो भी कहता है कि ये खुश रहिए, आप अंदर से कहता है खुश रहिए, लेकिन इंसान की चाहत ऐसी है जो उसको ये स्माइल नहीं करने देती, वो रोक देती है। हमें पता होता है कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। अंतरात्मा की आवाज़ आती है, हम उसको कभी कभी अनसुना कर देते हैं। अब सवाल ये है कि हम अनसुना क्यों करते हैं? इसी सवाल का आज हमें जवाब ढूंढना है। और शायद हमारे दर्शकों के साथ भी ऐसा होता होगा कि उन्हें पता है कि इस पाथ पे नहीं जाना, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो चलते हैं, जाते हैं, और फिर जब धक्का खाते हैं तो वापस आ जाते हैं। वो मुझे लगता है कि लाइफ इतनी मेटरलिस्टिक हो गई है कि लोग चीज़ों में खुशियां ढूंढने लगे हैं। खुशी तो सबको चाहिए, जैसे तुमने कहा ना कि अंतरात्मा दिल कहता है खुश रहना है, लेकिन खुशियां तलाशते रहते हैं लोग ऐसी चीज़ों में जहां एक्चुअली है नहीं, जिसकी सीमाएं नहीं है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। आप उन्हें स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं, आप उन्हें हैप्पीनेस गुरु कह सकते हैं। 100 से ज़्यादा उन्होंने बुक्स लिखी हुई है। हैप्पीनेस गुरु तो मैं कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं। और उनको पता है कि दिल, दिमाग और आत्मा का क्या कनेक्शन है, सोल और शरीर का क्या रिश्ता है, क्या फ़र्क है, तो कैसे अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालें जो लोग आज की डेट में घूम रहे हैं परेशान होकर। क्योंकि कुल मिला जुला के एक शब्द, कैसे खुश रहें, कैसे खुश रहें, कैसे आध्यात्म को अपनाएं, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएँ। और उन्होंने, वैसे तो मैं बता दूं उनके बारे में, उनका नाम रवि है, बेंगलुरु से स्पेशली आए हैं पॉडकास्ट वाला के पेज पर, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। अच्छा। अब उनको सब एयर के नाम से जानते हैं। एयर AIR। उसका मतलब यह है कि एयर मतलब आत्मा इन रवि। अरे वाह, ठीक है। ठीक है।
सर बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर दिस वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलने पर। आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, कितनी इंटरेस्टिंग बातें आप कर रहे हैं। थैंक यू। लोग इन बातों पे इतने रुचि नहीं देते हैं। पीपल वांट टू रन, दे थिंक लाइफ इज़ फन, लेकिन ज़िंदगी का मतलब क्या है? ये जो आपने बात कही ना कि आत्मा है कि नहीं, ये लोग ये भी पूछते हैं हमने आत्मा को कहीं देखी नहीं। अभी हम मन की बात करते हैं। ये जो आपने कहा कि सही क्या है, गलत क्या है, इसमें भेदभाव कैसे करें? हर इंसान कर सकता है, हर इंसान के बस में है। जैसे खुश रहना भी हर इंसान के बस में है, लेकिन इंसान दुखी फिर क्यों है? ये सवाल है। मैं दुनिया के सबसे हैप्पी मैन हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। कैसे? मैं तो ये भी कहता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, जब सच में मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या जिसके पास पैसे हैं वो अमीर है? ना, जिसके पास पैसे ज्यादा है वो क्या कर सकते हैं पैसों से? अगर उसके मुंह पे मुस्कान नहीं है, अगर उसके जिंदगी में शांति नहीं है, वो चैन की नींद नहीं सो सकता है, तो कैसे बोल सकते हैं अमीर है? तो दिस इज माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आप सर एक चीज़ कहते हैं कि शरीर जो होता है वो कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा है। जो कुछ भी है आत्मा है। ये बातें गीता में भी लिखी गई हैं, हमारे शास्त्रों में भी कही गई हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। फिर इंसान इतनी छोटी सी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम अंधे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपकी मेरे कहने से क्या होता है? कृष्ण ने भी जो कहा है वो लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका समझ कैसे आए? पीपल डोंट हैव टू नो, पीपल हैव टू रियलाइज। फर्क है जानना और किसी बात की अनुभूति होनी, ये अलग है। तो मैं आपको एक सवाल करता हूं, ठीक है? एक दिन आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे। बिल्कुल नहीं मरेंगे आप। मतलब आपका शरीर मरेगा, आपका तन मरेगा। ठीक है, मैं ऐसे क्यों आपसे कहा? देखिए, जब मैं मरता हूं, कोई भी मरता है, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं वो चल बसे। कहते नहीं कहते? बिल्कुल बोलते हैं। अगर आज हमारे पिताजी हैं, वो सोते हैं, क्या हम उसकी शरीर को जला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों जलाएंगे? लेकिन अगर वो स्वर्गवास हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर हम उनकी बॉडी को जलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। क्यों जलाते हैं? क्योंकि यही तो कहा गया, शरीर नश्वर है, शरीर का तो कोई मतलब नहीं। धर्मेंद्र जी, कहने की बात नहीं है, लेट अस अंडरस्टैंड लॉजिकली। ठीक है? ठीक है। कोई इंसान मृत्यु पर क्या होता है? बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। आपने कहा लोग क्यों नहीं समझते हैं? लोग दो बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, मौत और जन्म। अभी हम मौत की बात करें। ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर कम है कि हम ये इस तन को हम छोड़ के जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि तन को छोड़ के कौन जाएगा? आत्मा छोड़ेगी। हाँ, हम उसको नाम हम आत्मा बोलते हैं। कोई नाम आत्मा बोले, सोल बोले, रूह बोले, शक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ चीज है, बिल्कुल है, जिसके कारण से हम इस शब्द मौत या मृत्यु के बारे में हम समझ सकते हैं कि नहीं तो इंसान जो जीवित है और मरता है, फर्क क्या है? कुछ शक्ति है इंसान में जिससे वो चलता फिरता है, वो निकल जाती है। अभी लेट्स टेक द सेकेंड पॉइंट। आपका जन्म कब हुआ? What date? 20 सितंबर। 20 दिसंबर। दिसंबर। अभी हम लोग 28 दिसंबर का जन्म हुआ, हम केक काटते हैं, लेकिन वो आपका जन्मदिन नहीं है, वो आपका आगमन दिवस है। आप इस दुनिया में आए क्यों धर्मेंद्र जी? बिल्कुल। क्योंकि 20 दिसंबर को अभिषेक पधारे, करेक्ट? लेकिन 19 दिसंबर पे क्या अपनी मां को वो लात मार रहा था कि नहीं मार रहा था? बिल्कुल मार रहा था। तो जीवित था कि नहीं था? हाँ थे, बिल्कुल थे। वी हैव टू लुक एट इट लॉजिकली कि 19 दिसंबर को जीवित था, 18 दिसंबर को जीवित था। कब से जीवित था वो? वो तो मुझे लगता 9 है महीने पीछे। 9 महीने पीछे। 9 महीने पहले क्या होता है? एक कण और दूसरा कण एक हो जाते हैं, करेक्ट? और उसके बाद जब हम अपनी मां के गर्भ में हम इम्प्लांट हो जाते हैं, क्या हम अपनी मां को बदला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो मतलब जन्म तो हो गया उस मां की कोख में,
वी आर ऑलरेडी इन द वूम्ब ऑफ आवर मदर। उसके बाद हम साइंटिफिकली देखते हैं कि तन बनता है 1 कण से 2 कण से 4 कण से 8। मेरी बोलने की बात नहीं, ये साइंटिफिक बात है। साइंटिफिक है ये तो। फिर 25 बिलियन सेल्स बन के दिमाग बनता है, दिल बनता है, किडनी, लंग्स, बोन्स सब बन के एक बच्चा आगमन होता है। ये करता कौन है? क्या ये IBM करता है, एप्पल करता है, टाटा करता है? कोई नहीं करता है। ना माँ बाप भी करते हैं। माँ बाप का भी इसमें कोई रोल नहीं है। माँ बाप का एक एक्शन है, वो 2 कण एक हो जाते हैं, और वो भी हमारी कृपा से नहीं होती, किसी और की कृपा से होती है। हर बार जब संभोग होता है बच्चा पैदा नहीं होता है। तो माई पॉइंट टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग, लोग ये नहीं समझते हैं कि हम ये तन नहीं है। ऐसा नहीं कि तन कुछ भी नहीं, आपने शुरू में शायद कहा कि तन बिल्कुल कुछ भी नहीं। तन तो एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में एक आत्मा है, और ये आत्मा जो है परमात्मा है। हम ये नहीं समझते हैं। हम एक लहर को देखते हैं और बोलते हैं लहर है। क्या है लहर? कहां से आया लहर? और जो लहर एक बार बीच पे स्प्लैश करता है, लहर कहां जाता है? हम लहर को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं ये लहर नहीं है, ये तो समुंदर है। समुंदर से आता है और समुंदर में समा जाता है। वैसे ही मेरा नाम रवि था। मेरा नाम क्यों बदला फिर? बिकॉज मैं जाग गया कि ये रवि है, ये मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। और ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो कंप्यूटर चलने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चाहिए। नहीं चलेगा। हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, पावर सप्लाई भी चाहिए। अगर पावर सप्लाई नहीं है, कंप्यूटर कैसे चलेगा? आत्मा पावर सप्लाई है। ये जो तन है इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, और जो मन है इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। द ग्रॉस बॉडी, द सटल बॉडी एंड द पावर। ये अगर इंसान समझे तो हमें समझ में आएगा कि जो हम बोलते हैं ना, ये सब लोग मिरर में देखते हैं, अरे देखो मैं कैसे दिखता हूं। लोग ये नहीं जानते हैं कि जो तुम देख रहे हो ना, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा शरीर है। तुम तो उस शरीर के अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, तुम वो हो। और जब जिसको एहसास वो हो जाता है, वो अमर हो जाता है। वो कभी लोग मौत से इसलिए डरते हैं, लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं। अच्छा। अगर हम सोचिए, अगर हम आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कोई मरूंगा ही नहीं, तो डरेगा कौन? तो द पॉइंट इज, तन जो है, तन कुछ नहीं है। तन मेरे छोटे बच्चे जैसे हम पैदा होते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। लेकिन इंसान ये नहीं समझता है कि आखिर में कौन हूँ। शास्त्र में लिखा गया को हम, फिर बोलते हैं सो हम। आदि शंकरा ने कहा शिवो हम। शास्त्र में कई अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इंसान भटका है। इंसान ये नहीं समझता है कि मैं कौन हूँ। कौन मैं हूँ सच में? मैं आत्मा हूँ या तन मन बुद्धि हूँ? ढूंढता था मैं जब तक एहसास हो गया मुझको, कौन मैं हूँ, कौन मैं हूँ, हु एम आई। आवाज़ बहुत सुरीली है आपकी। आप इस पूरी बातचीत में एक पॉइंट मुझे लगा, आपने कहा कि माँ बाप संभोग करें, वो भी कोई करवाता है, तो नहीं सॉरी, संभोग वो करते हैं, लेकिन बच्चा पैदा कोई और कराता है। अच्छा, नहीं आपने कहीं एक जगह पे कहा कि वो भी जो है, संभोग की क्रिया भी जो है, उनके माइंडसेट में कोई डालता है। हाँ, कोई ना कोई डालता होगा, तो वो करते हैं। उसके बाद एक कण उन माँ के पेट में जाता है। हाँ, ठीक है, वो आत्मा, आप बता रहे हैं वो आत्मा है,
वो आत्मा कहीं से आई और उस माँ के पेट में चली गई। करेक्ट, आप यही कह रहे हैं? करेक्ट। संभोग तो कई बार कई लोग करते हैं, हाँ। पर वो आत्मा हर बार क्यों नहीं आती? और कई लोगों के पास 10 साल 15 साल 20 साल क्यों नहीं आती? और क्यों बेचारे कई लोग फिर बाहर से कोशिश करते हैं कि बच्चा आ जाए? एक्चुअली जन्म क्यों होता है, इसके लिए हमें सोचना है, हमें समझना है कि जन्म तब होता है जब कोई मरता है, जब कोई तन मरता है और उससे जब बोलते हैं ना वो चल बसे, वो यहां से चले और कहीं बसे। जब तन मरता है, मिट्टी हो जाता है, मन और अहंकार, मी बोलते हैं, माइंड एंड ईगो, मी, वो कर्मों का हिसाब जो कर्म बचे हुए हैं, अच्छे बुरे कर्म जो बचे हुए हैं, वो जब तन से निकलता है तभी एक नए कण में वो पैदा होता है। ठीक है। जब तक वो मन अहंकार कर्म के लिए रेडी नहीं है और सही माँ बाप के पास नहीं जा सकता है, ये कर्म का जो कानून है ये इंसान के समझने से बाहर है। इतना हम समझ सकते हैं कि जो आम बोएगा ना, सेब नहीं मिलेगा। आप मानते हैं ये बात? मानते हैं? मानते हैं। क्यों? एक कानून है और कानून का हिसाब ये है, इवन गीता में कहा गया है कि अंत में हमें कर्मों से मुक्ति पाना है, कर्म योगी बनना है। इसलिए कहते हैं प्रभु के तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म जो भी करते हो समर्पण करो। तो ये जो माँ बाप का जो एक कण बनता है, वो कण तभी बनेगा जब एक मन अहंकार कर्म का बैलेंस लेके जब वो रेडी है, जब मौत के बाद वो नए जन्म लेने के लिए तैयार है, तभी वो कण में मतलब आत्मा चूज करती है कि किस माँ बाप के पास जाना है, माँ बाप के पास जाना है। आत्मा चूज नहीं करती है। आत्मा जैसे एक मैचिस लो आप, मैचिस, जस्ट इमेजिन हम एक मैचिस जला रहे, ठीक है, आग आ गई। आग कहां से आई? अभी आग गई, कहां गई? ये तो एक प्रकृति का एक मैजिक है, ठीक है। तो आत्मा एक शक्ति है, परमात्मा का एक कण है, जैसे लहर समुद्र का एक कण है। तो आत्मा ऐसी शक्ति है, आई कॉल आत्मा सोल, SOUL, स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ। अभी आप में भी आत्मा है, इसलिए आप जिंदा है, आप में भी आत्मा है और मुझ में भी आत्मा है। अगर मैं बात करते करते गया तो अगर आत्मा निकल जाती, शक्ति चली गई। और अगर ये आई एम गोइंग एक्सपेंडिंग, अगर ये आत्मा निकलती है, ये आत्मा निकलती है, दोनों आत्मा, फिर ये दो आत्मा अलग अलग है, एक हो जाती है। पर आत्मा निकलती क्यों है? बिकॉज मौत होनी है। मौत होनी है। और मौत इसलिए होनी है क्योंकि ये संसार चलने का यही तरीका है। पर 6 महीने के बच्चे के शरीर से आत्मा क्यों निकल जाती है? 6 महीने के बच्चे से वो उसका कर्म होगा, मतलब कर्म प्रधान हो गया ना फिर। देखिए कर्म का हिसाब कोई नहीं समझ सकता है। मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाह रहा हूँ हाँ। कि कर्म प्रधान है या आत्मा प्रधान है। आत्मा क्यों 6 महीने में निकल गई वहां से? तो इसका मतलब उस बच्चे का कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है ना? बिल्कुल कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म का जो कानून है वो बनाया किसने? किसने बनाया? परमात्मा ने। अच्छा। जो आत्मा है, तो ये अलग अलग नहीं है। आत्मा, परमात्मा, कर्म जो है एक ही कंपनी है। वन इज CEO, वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर, वन इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सब एक ही है। हम इंसान भी सच में, हम इंसान ही भगवान है। अच्छा। हम समझते हैं राम की जय, कृष्ण की जय, शिव। मैं 40 साल शिव जी की पूजा किया। मैं तो 65 फुट की मंदिर की मूर्ति बनाई मैंने शिव जी की। लेकिन 40 साल के बाद मालूम पड़ा कि शिव वहां पे नहीं है, शिव तो यहां पे है, शिव तो मेरे अंदर है। और जब हम ये एहसास करेंगे कि भगवान आसमान में नहीं, भगवान इंसान में है, तभी इंसान मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा। तो आप पहले भगवान क्या है वही बता दीजिए। आपने बोल दिया भगवान क्या है। भगवान है। सिंपल बात में भगवन, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये जो 5 तत्व हम देखते हैं, ये सोफा है ना, मैं बैठा हूं, ये भी भगवान है। आप चौंक जाएंगे, ये सारे भगवान कैसे हर कण में भगवान है। देखिए भगवान पहले पूछते हैं कि पहले क्या था। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ प्रभु थे। फिर प्रभु ने अपने ही शक्ति से जग बनाया। जग कैसे बना?
जैसे स्पाइडर होता है, मकड़ी बोलते हैं ना, वो वेब बनाता है ना, अपना जाल बनाता है। कैसे बनाता है? खुद अपने थूक से जाल बनाता है। प्रभु ने हर कण में अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, जो भी 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट जो है, मैं आपको एक चैलेंज बोलता हूँ। हम किसी को बोलते हैं हम आपको 5 करोड़ देते हैं, वैसे ही मिट्टी बनाओ। कोई मिट्टी बना सकता है? नहीं। किसी को बोलो। तो ट्राई टू थिंक कि, और साइंस ने आज क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में साइंस ने प्रूव किया है कि अगर एक एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटा सा कण लेके उसको बोलते हैं क्वार्क, वो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा, देखा गायब हो गया। उन्होंने स्टडी किया छोटे से छोटे कण को, और कुछ टाइम के बाद वापस आ गया। तो साइंस हैज डिक्लेयर्ड दैट अ वेव एंड अ पार्टिकल आर नॉट डिफरेंट। ये 2022 में उनको नोबेल प्राइज मिला। अच्छा। नोबेल प्राइज की अभी दुनिया, लोग, साइंस मानती है कि शक्ति और कण में कोई फर्क नहीं है। पहले बोलते थे कण कण है और शक्ति शक्ति है। नहीं, अभी शक्ति कण बन सकती है और कण शक्ति बन सकती है। तो ये आध्यात्म और विज्ञान जो है, बोथ आर कमिंग क्लोजर फॉर द फर्स्ट टाइम। बट आई डोंट, आई एम टेकिंग यू ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन भगवान क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान कौन है? राम है, कृष्ण है, हमें तो यही बताया गया, पढ़ाया गया बचपन से। तो कितने भगवान है ऊपर बैठे हैं? 84 करोड़ है। तो आपको लगता है वो सच है? नहीं लगता, नहीं, बिलीफ है, एक बिलीफ है, हमारा विश्वास है। वही तो प्रॉब्लम है। और विश्वास का प्रॉब्लम ये है, अगर कोई धर्म के बारे में कोई सवाल पूछता है, बोलते हैं खबरदार पाप पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई सवाल करना नहीं चाहिए, ये धर्म चाहता है। विदाउट रिलीजन यू कैनॉट रियलाइज गॉड, बट विथ रिलीजन यू कैनॉट रियलाइज गॉड। उसका मतलब यह है कि धर्म चाहिए हमें भगवान के बारे में जानने के लिए, लेकिन जब तक हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, जब तक धर्म से लेके आध्यात्म तक नहीं जाएंगे, हम भगवान को कभी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब भगवान है या नहीं आपकी नज़रों में? भगवान एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक शक्ति है। वो शक्ति पूरे देखिए, एक दुनिया घूम रही है। तो ये राम जी जो अयोध्या से लेके श्रीलंका तक गए, वो ऐसे ही गए? कथा है, कथा है, कथा है। होगा कोई राम गया होगा, भगवान गया होगा, लेकिन आप बोलते राम भगवान है, मैं बोलता हूँ अभिषेक भगवान है, मैं बोलता हूँ धर्मेंद्र भगवान है। अगर दुनिया में ये समझ आ गया ना, ये जो आज दुनिया में जंग हो रही है ना, सब बंद हो जाएगा। सच बात ये है, हमारे उपनिषदों में शब्द लिखे गए हैं, महावाक्य बोलते हैं, नेति नेति, 2 शब्दों से, नेति नेति तत्वमसि। तत्व, नेति नेति का मतलब ना तुम ये तन हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तन एक कण से बनता है और तन मिट्टी हो जाती है। ये तो मैंने आपको, ये मेरी बात नहीं, आप समझ रहे हैं कि सच बात है, फैक्ट है। तो उपनिषद में क्या लिखा है? नेति नेति, ना तुम ये तन हो। लोग सोचते मैं मन हूं। आप मन में यकीन करते नहीं करते हैं? करते हैं। वो बॉल का कलर क्या है? मैंने आपको बॉल दिया, येलो। शेप क्या है? सर्कल, सराउंड है। तो मुझे बताइए मन का शेप क्या है, मन का कलर क्या है? नहीं पता। निराकार है वो। तो कैसे बोलते हैं मन है? मन तो एक ख्यालों का गुच्छा है, मन है नहीं। ये दुनिया, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है, ख्याल है। ख्यालों से मन बनता है, लेकिन MIND, माइंड जो होता है, मिजरी, इग्नोरेंस, नेगेटिविटी एंड डिजायर। कठो उपनिषद में बताया गया है कि अगर इंसान ये रहस्य जानेगा, मौत पे 2 ही बातें हो सकते हैं। मौत पे 2 ही बातें हो सकते हैं, या तो मुक्ति या तो पुनर्जन्म। जो इंसान समझता है कि मैं तन नहीं हूं, तन तो 5 तत्व हैं और मन है ही नहीं, मन तो ख्याल है, मैं आत्मा हूं। जो इंसान जानता मैं आत्मा हूं, मौत पे आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। लेकिन जो इंसान नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, जो समझता है मैं तन हूं, मन हूं, अहंकार हूं, वो वापस आएगा, फिर जिएगा, फिर मरेगा, फिर जिएगा। और ये कठोपनिषद में लिखा गया, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि मेरे हिसाब से क्या है। इसमें सर आपने एक चीज़ आप बोल रहे थे कि हम धर्म पर जब भी सवाल उठता है तो हम कहते हैं मत पूछो, उसका लॉजिक नहीं है।
लेकिन हमारे सनातन में तो फिर भी बहुत सवाल पूछ लेते हैं हम। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें तो कोई बात ही नहीं होती किसी चीज़ की। सनातन में पूछना अलाउड है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। हम तो बहुत पूछते हैं हाँ। कि हमारा ये क्यों है, ऐसा क्यों। हमारा बच्चा है तो पूछता है ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, क्यों पूजा करते हैं, इससे क्या होगा। लेकिन बहुत से रिलीजन तो इसमें आप सवाल कर ही नहीं सकते हैं आप, बिल्कुल। वो तो बोलते ब्लास्फेमस है। हाँ। मतलब वो आपको जेल में डालेंगे अगर आप सवाल पूछेंगे तो। हाँ, तो वो वही है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, आज रिलीजन जो है पूरे दुनिया में रिलीजन बहुत पावरफुल हो गई है। हाँ। और रिलीजन ये नहीं चाहता है कि इंसान रिलीजन छोड़ के, धर्म छोड़ के आध्यात्म की ओर चल जाए, क्योंकि अगर इंसान आध्यात्म की ओर चल जाएगा तो ये सब धर्म जो है बंद हो जाएगी। लेकिन सर इसमें मेरा एक, मुझे समझ में नहीं आई बात। आपने कहा कि रिलीजन छोड़ के आध्यात्म की तरफ चला जाए, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, रिलीजन और आध्यात्म ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अलग है। जैसे मैं कैसे? आपको सवाल पूछता हूँ, हाँ। आप स्कूल गए हैं, बिल्कुल। स्कूल और कॉलेज में फर्क, यूनिवर्सिटी और स्कूल में क्या फर्क है? हायर लेवल की एजुकेशन Correct? होती है। हाँ। रिलीजन हमें एबीसी सिखाता है। अच्छा। रिलीजन इज किंडरगार्टन, ओके। स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सिटी। रिलीजन हमें सिखाता है कि भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाते हैं क्या, कि भगवान तुम्हारे अंदर है। रिलीजन को छोड़ो। एक ओलंपिक्स में एक गेम है पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट का मतलब है कि बड़ा एक वहां पे 15 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर एक बैंड पड़ता है, एक लंबा पोल लेके आदमी भागता है, फिर वो पोल को गाड़ता है और पोल को पकड़ के यहां तक जंप करता है। लेकिन अगर उसे उस टारगेट को पार करना है, पोल को छोड़ना है, एक टाइम पर छोड़ना, रेसर और छोड़ना दोनों करना उसको। हाँ, अगर आप पोल को नहीं छोड़ेंगे आप अटक जाएंगे। रिलीजन ऐसा है। रिलीजन वो पोल है, अगर वो पोल नहीं होगा हम वहां ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम रिलीजन को छोड़ेंगे नहीं, हम पार नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। नहीं, सच्चाई नहीं, अच्छा लगा मुझे आपने लॉजिकल बात एग्जाम्पल जो दिया, ये सही है कि एक लेवल से आप शुरू होकर के जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद फिर आपको एक चेंज करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। देखिए, मैं 40 साल शिव जी की पूजा की। हाँ। वेस्ट है क्या? कोई वेस्ट नहीं है। हाँ। मैंने एक छोटा सा एक कविता लिखा है। मैंने कहा, शिवोहम से होगी मुक्ति, शिवोहम का एहसास करे, शिव को जो चाहता है, जो शिव की भक्ति करे, नमः शिवाय से ये शुरू हो, शिव की पूजा करे, शिव की तलाश में निकले, शिवोहम का एहसास करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवोहम शिवोहम। उसका मतलब ये है कि मैं शिव जी के ऊपर पागल था। अच्छा। शिव जी को इतना प्यार करता था। आप वो मूर्ति देखेंगे, आप दैट बेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड हमने बनवाई। अच्छा। लेकिन मैंने शिव जी से कहा, मुझे आपसे मिलना है। बोलो कहाँ बैठे आप? आप कैलाश में? मैं कैलाश में आऊँगा, मुझे आपसे मिलना है। और शिव जी मुझसे हंस रहे। शिव जी मुझे देख के हंस रहे। बोलते, तो मुझे इतना प्यार करते हो, तलाश में जाओ। और फिर एहसास हुआ कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तुम खुद शिव हो। शिव एक शक्ति है, शिव एक व्यक्ति नहीं। राम कृष्ण ये सब शक्तियां हैं, ये व्यक्ति नहीं है। एक बच्चे को समझाने के लिए हम बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरिया। ये आप कभी अपने बुद्धि से सोचिए जरा। शिव जी को गुस्सा हो गया, उससे पुत्र का सर काट दिया, फिर उसने हाथी मिला, हाथी का, भगवान को गुस्सा होगा और भगवान फिर अपने पुत्र का सर काट देगा और फिर भगवान हाथी को काट के डालेगा। आपको सही दिखता है ये सब बातें? हम सवाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें बोला जाता है कि ये सवाल अगर करता है तो मतलब तुम बेइज्जती करो भगवान की। हम बेइज्जती नहीं करते हैं, हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं,
हम भगवान को बहुत चाहते हैं। पर लोग आपको कहेंगे कि आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, देखिए, मेरा मकसद है लोगों को सच तक पहुंचाने के लिए, और जो मैं बोल रहा हूं ये वेद में है, ये उपनिषद में है। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये मेरी बातें क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये तो वेद में लिखे है सच। ये जो मैं कोई आपको कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको जागृत करने का कोशिश कर रहा हूं कि सोचो। देखिए, आपने शुरू में कहा था ना, वी हैव गॉट 2 कंपार्टमेंट्स, एक है माइंड, एक है बुद्धि। आप कभी सोचिए, आप टेंशन में हैं, घुड़ो घुड़ो घुड़ो, एक 50 सवाल आते हैं। अरे यार ये करना है, इसको फोन कर रहे हैं यार, अरे वो काम करना है, ये बैंक में ये काम है यार। आप कुछ सोच कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, परेशान हो जाते हैं आप। हाँ। अगर 50, लेकिन अगर आप माइंड को मिटा देते हैं, माइंड को के ख्यालों को स्थिर करते हैं, और फिर आप चित्त में रहते, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, उस चित्त में विवेक जागृत होती है। जब विवेक जागृत होती है, मन मिट जाता है, ख्याल आते हैं, लेकिन एक एक ख्याल आता है, वो पूछता है, धर्मेंद्र आपको ये करना है, अभिषेक यह जाना कि नहीं जाना? ये मन नहीं है, ये बुद्धि है। जब इंसान बुद्धि से काम करता है, इसलिए जब आदमी शराब पीता है, वो बुद्धि नहीं है। और ये अगर मेरी बात फिर नहीं है, ये कृष्ण की बात है। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, ये तन जो है ये रथ है, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े, लगाम जो है मन है, लेकिन अगर हमें घोड़े को पकड़ना है, हमें सारथी बनना है। सारथी बनना है मतलब चित्त में रहना है, बुद्धि को जागृत करना है, उसके शब्दों में स्थित प्रज्ञ बनना है। स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब स्थिर बुद्धि। कृष्ण है कि कृष्ण भी शक्ति है? क्योंकि आप 2 बार कृष्ण का जिक्र किए, देखिए भगवत गीता का जिक्र किए, तब महाभारत भी होगा, कुरुक्षेत्र भी होगा, अर्जुन भी होंगे, पांडव भी होंगे, वो सारी कहानियां होंगी, वो कथा तो नहीं होगा। लेकिन ये भी सवाल वो है, रियलिस्टिक होंगे सारे के सारे। लेकिन ये भी तो सवाल है कि कृष्ण क्या युद्ध के सामने अर्जुन को भाषा देते रहेगा? जब युद्ध चल रहा है, अगर हम भगवत गीता को माने नहीं, तो वो तो पूरी गीता उसी पे आधारित है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंबॉलिक। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं इन परिकथाओं को नहीं मानता। मैंने शिव जी की मूर्ति बनाई, मैंने 32 फुट गणपति की मूर्ति बनाई, तो मैं थोड़ी गणपति का मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं सच सुना रहा हूँ कि गणपति, शिव, ये भगवान जो हैं, यही इंसान है। सर, इसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। इंसान, आपने कहा कि आत्मा परमात्मा है, हर व्यक्ति में भगवान है। फिर कुछ लोग अच्छे और कुछ लोग बहुत ही ख़राब क्यों होते हैं दुनिया में? अगर मेरे अंदर भगवान का अंश है तो मैं तो किसी का ख़राब करूँगा नहीं। अपराधी लोग, क्रिमिनल्स क्यों होते हैं? फिर क्यों लोगों का बुरा करते हैं? मर्डर करना, रेप करना, लूट लेना, किसी को धोखा दे देना, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, भाइयों को मार देना, ये अगर भगवान मेरे अंदर है, मैं हाउ कैन आई डू दिस? क्या कोई भगवान 1.5 साल की बच्ची से रेप कर सकता है? आपका सवाल सही है, लेकिन आपको जवाब सही चाहिए। जवाब मैं आपको देता हूँ। बिल्कुल। आत्मा करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हमने करंट के साथ टीवी को पावर दिया। अभी टीवी में कोई रेप कर रहा है या टीवी में कोई भजन गा रहा है, आत्मा का काम है पावर देना। आपका चैनल नहीं चलाती है, चैनल तो हम बदलाते हैं। हर इंसान को मौका दिया गया है। देखिए, इंसान जन्म लेता क्यों है? इंसान जन्म इसलिए लेता है कि वो एहसास करे कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान हूं। और जब इंसान नहीं समझता है, इंसान पाप करता है, क्योंकि इंसान तन में फंसता है और मन में फंसता है और अहंकार में फंसता है। हमारे 3 प्रॉब्लम है हमारे जिंदगी में। तन बोलता है यार मुझे ये खाना है, अब रेप करते हैं। रेप क्यों करता है? क्योंकि इंसान का जो तन है वो तन कंट्रोल में नहीं है, मन है, मन कंट्रोल में नहीं है। जो तन मन अहंकार अगर आगे बढ़ेगा
आत्मा दब जाती है। नहीं, फिर आत्मा है, भगवान तो पावरफुल है ना, आत्मा तो पावरफुल है ना जो उसके अंदर है। भगवान ने खुद हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। भगवान ने अभिषेक को कहा है तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें पापी बनना है बनो, बिकॉज अगर तुम नहीं बनेगा, तो पापी नहीं बनेगा तो मेरी लीला कैसे चलेगी। ये तो प्रभु की एक लीला है। ये जो भी आपने सुना होगा, माया सुना होगा, माया। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब है जो दिखता है, भ्रम, हाँ, इल्यूजन, भ्रम है। अभी मैं आपसे कहता हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या है। सपोज आई शो यू, यू विल सी अ गोल्ड रिंग। आई होप आई हैव इट, यस। मैं पॉकेट में कभी कभी रखता हूं। ये क्या है? रिंग है। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट। अभी मैं आपसे कहता हूं कि इस रिंग से मैं जो गोल्ड है, मैं गोल्ड निकाल देता हूं, तो रिंग दीजिए। रिंग कहाँ बचेगी? गोल्ड खत्म तो रिंग भी खत्म। लेकिन अभी आपने कहा रिंग है। हाँ है, अभी है, लेकिन मिथ्या का मतलब क्या है? दिखता सच पर वो ना है। जैसे अंगूठी दिखती अंगूठी पर, सच में अंगूठी ना है। अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है? सोना अगर निकल गया, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तो ये मिथ्या है। आप में, मेरे में, इसलिए अगर हम सोना गोल्ड निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हम तीनों में से अगर गॉड निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, हम मिट्टी बन जाएंगे, सोल निकल गई। तो भगवान ने हर इंसान को ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि तुम चुनो, ये अधिकार दिया है। तुम दो चीज चुनो, या तो भोग चुनो या तो योग चुनो। या तो तुम इंसान बनो या तो तुम भगवान बनो। अगर हमें भगवान और शैतान भी तो है बीच में एक। शैतान हम बनता है, इंसान ही शैतान बनता है। ऐसे दुनिया में कोई शैतान चीज नहीं है। अभी हमें झूठ सिखाया गया है। क्या झूठ सिखाया गया है? वहां भगवान भी है और वहां शैतान भी है। गलत है, शैतान है ही नहीं। जब इंसान में तन मन अहंकार जाग जाता है, वो शैतान बन जाता है। मतलब और शैतान एग्जिस्ट नहीं करता कोई? बिल्कुल नहीं है। देखिए, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो ये पॉडकास्ट करते हैं, आपको लोगों को सच पहुंचाना है। और सच ये नहीं जो मैं कह रहा हूं, नहीं, सच ये जो आप सोचते हैं, समझते हैं और मानते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा ये ब्लैक है, आप नहीं मानो ब्लैक है, भाई साफ दिखता है वाइट है। तो अब मुझे जो एहसास हुआ, मुझे सच का एहसास हुआ, तभी मुझे मालूम पड़ा। आई टेल पीपल ना, सभी मैं ये रिंग निकाला पॉकेट से, तो मैं आपको ये भी दिखा दूं। मैं लोग को ये दिखाता हूं, मैं बोलता हूं ये क्या है? बोलते दो बलून है। तो मैं बोलता हूं ये ब्लू बलून हो गया, ये व्हाइट बलून हो गया, फट गया। और एक होगा मेरे पास। अगर ये बलून जो है, अगर हम इस बलून से हवा निकालें, तो क्या आप मुझे इस बलून से ये दो हवाएं मुझे अलग दे सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो मर्ज हो जाएगा। देखिए, स्पेयर बलून भी रखता है मेरे पास। तो ब्लू बलून है, व्हाइट बलून है। तो हमने ये निकाला, हमने ये निकाला, मैं 1 करोड़ देता हूँ, ये हवा अलग दो, ये हवा मुझे अलग दो, दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। क्यों? एयर में सब मिक्स है सर। वैसे ही अगर आपकी आत्मा निकल जाती है और मेरी आत्मा निकल जाती है, वो कहाँ पे है? नहीं पता किसी को। एक हो जाते हैं। अच्छा, एक हो जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। अच्छा। लेकिन हम रस्मों रिवाज के ऊपर, जब कोई इंसान मरता है 13 दिन की पूजा करते हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे वो बुरा मानेंगे। आप कैसे बोलते हैं कि पूजा कैसे नहीं कर सकते 13 दिन के लिए? किसकी पूजा करें आप? जो जीव था वो तो मर गया, आत्मा तो परमात्मा से एक हो गया। जो मन अहंकार अगर पुनर्जन्म लेना था वो जन्म ले लिया, पूजा किसकी करे हो? यही तो होता है, 13 दिन तक पूजा होती है, 13 दिन तक बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और वो ना करें तो यहाँ तक कहा जाता है कि आत्मा भटक रही है, शांति नहीं मिलती। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आत्मा कभी भटक नहीं सकती, बिकॉज आत्मा परमात्मा है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज की बात होती है, कोई प्रेत योनि में कोई भूत बन गया, आत्मा घूम रही है, ये सब क्या है फिर? बकवास, बिल्कुल बिल्कुल बकवास। कोई आत्मा, कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं होती है। देखिए, अगर आप इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं ना, अगर एक दिन आपके प्रयत्न से, मेरी बात से, आज दुनिया में तो क्या हो रहा है,
यू प्लीज एज जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछता हूं, जो दुनिया में हो रहा है आपको सही लगता है? बिल्कुल नहीं, कच्चा बक्कू, नॉनसेंस नॉनसेंस है। ये जो अमेरिका, रशिया, ये कब पागल लोग हैं, क्यों है? जड़ क्या है? इंसान नहीं समझता है कि वो इंसान है कौन। जड़ तो वही है जो आप कह रहे हैं, एक वही ईगो है। ईगो है, और ईगो के क्या चाहिए? ईगो को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, हाँ, और फेम चाहिए। हाँ, तो उसी में चल हाँ, रहा है। कोई प्रेसिडेंट बोलता है मुझे पीस प्राइज दो, हाँ, क्या जोक है? मजाक है? ट्रम्प को चाहिए पीस प्राइज। तो क्या मजाक की बात है क्या यार? ये बच्चों जैसी बात करते हैं। बच्चे भी ऐसी बात नहीं करते आजकल तो। जेंजी आजकल तो बच्चे भी नहीं करते। तो मैं आपसे कहता हूं ना, ये जो सच्चाई है ना, हमारे सनातन धर्म की जो सच्चाई है, दो शब्द से शुरू होती है, नेति नेति, जिसका मतलब है ना इति ना इति, ना ये ना ये, तत्वमसि, तुम तो वो हो। वो क्या है? वो जो सोल है, निरंकार है, निराकार है, जिसका कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा नहीं है, बिल्कुल। अगर कोई बोलता है को गॉड को डिफाइन करो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे देख सकते हैं? बिल्कुल देख अभी अपने आंख बंद करो और कान से मुझे देखो। कैसे पॉसिबल? वो इंद्री उसका काम ही नहीं है। हाँ, उसका काम नहीं है। इंसान का काम है भगवान की परिभाषा नहीं करना, ये कोशिश नहीं करनी, बिकॉज वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन से परे है, बहुत बड़ा है, सुप्रीम। हाँ, अगर हम आपको कहते हैं एक सागर को उठाओ और सागर को तालाब में डालो, डाल सकते हैं? इम्पॉसिबल। कैसे डालेंगे? वो तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सर्वशक्ति, अमर, अनंत, अनादि, ना रूप है। देखिए, और एक बात आपको बोलता हूँ, जोक में आपको बोलता हूँ, भगवान आप भी समझते हैं, क्या भगवान कभी मर सकता है? नहीं। क्यों? अगर भगवान मर सकता है तो भगवान जन्म भी नहीं ले सकता है। नहीं। अगर वो भगवान के बारे में आप वो सोचे, लेकिन जिसकी बातें हम करते हैं वो जन्म भी लेता है और मरता भी है, जैसे आप है और मैं हूं, क्योंकि हर इंसान में भगवान की शक्ति है, और वो शक्ति निकल गई तो इंसान, मौत पे मालूम होता मैं कुछ भी ना, रहती है बस मिट्टी और कुछ ना, आत्मा जो निकल जाती वो है तू ही, रहती है बस क्या, बस है मिट्टी, तुम बिन मिट्टी, मिट्टी भी ना, तुम बिन तो मिट्टी हो कहाँ, प्रभु तू है तो मिट्टी है। हम कुल्हड़ में चाय पीते हैं, क्या है कुल्हड़? कुल्हड़ मिट्टी है, मिट्टी है। उसी मिट्टी से हम मूर्ति बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि सब कुछ अंत में क्या है, मिट्टी है। इंसान को भी मिट्टी होना है, मिट्टी होना है। वो तो अच्छा, थोड़ा माइंड की बात करते हैं। आप कहते हो माइंड को न्यूट्रल करने की बात, न्यूट्रल रखो, पर जो मोटिवेशनल गुरु आजकल आए हुए हैं वो कहते हैं कि माइंड सेट को ऐसा बनाओ कि वो सक्सेस तय करे, मतलब माइंड सेट ही सक्सेस तय करेगा, और आप कह रहे हैं उसको न्यूट्रल करो। तो ये क्या है, मतलब माइंड को आप क्या समझ रहे हो? देखिए, माइंड, आई टोल्ड यू इन वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, MIND इज मिजरी, इग्नोरेंस, नेगेटिविटी एंड डिजायर। मन क्या करता है? मन चाहता है, मन को ये चाहिए वो चाहिए, सोचता है मैं बड़ा बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। फिर क्यों बुद्ध ने ऐसे क्यों कहा कि दुनिया में, संसार में दुख का कारण तृष्णा है? ये मैंने नहीं कहा, बुद्ध ने कहा। ठीक है। क्यों कहा? इच्छाएं दुखों का कारण है, बोला। हाँ, बिकॉज जो मन के कारण इच्छाएं होती हैं। मैं बहुत अच्छी तरह कहता हूँ, जो मन है, मंकी है, मंकी, MONKEY, वो मंकी के अंदर मॉन्क है, मॉन्की। हाँ, वो मॉन्की को, मंक के बाद जो पूंछ है ना, पूंछ, वो पूंछ काट दो। EY क्या है? एवर येलिंग, एवर यर्निंग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो मन कैसे होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, यार एक पाव भाजी लाओ यार, सर चना बटर बहुत है, वो भी एक लाओ यार, और ये सरसों का अच्छा वो सरसों का सीजन है ना, वो भी लाओ। अरे हम खा एक ही सकते हैं, मन बोलता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, फिर पेट में दर्द होता है। माइंड इज ऑलवेज हैविंग डिजायर, इच्छाएं चाहिए, और जब तक हम, मैं कहता हूं संपत्ति के पीछे मन भागता है, जब तक हम संपत्ति से लेके तृप्ति तक नहीं जाएंगे, ना होगी अनुभूति, ना होगी मुक्ति। सक्सेस हैज गॉट 3 स्टेप्स। माइंड सिर्फ हमारे पहले स्टेप पे ले जाता है, अचीवमेंट,
अचीवमेंट का अंत कहाँ है? कहीं नहीं। तुम अंबानी बनो, अदानी बनो, इलॉन मस्क बनो, डोनाल्ड ट्रंप बनो, कोई अंत नहीं है। इट इज अ बॉटमलेस वेल। और अंत में हम मन बोलता है और करो, और मैं 25 साल किया, मैंने 25 साल पैसा कमाया। छोटी पहले मैं जब शुरू किया मुझे सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, फिर मारुति गाड़ी लिया, फिर बड़ी गाड़ी, फिर वो बड़े बड़े नए नए गाड़ी CLO गाड़ी आई, फिर मर्सिडीज बेंज लिया, फिर लिमोजिन लिया 6 डोर वाली। फिर मैंने बोला कहाँ तक है यार, आदमी तृप्त नहीं होगा तो मुझे सचमुच में प्लेन लेने वाला था, प्राइवेट जेट लेने वाला था। मैं बोला बंद करो यार, और मैं एयर बन गया। तो माइंड जो है, आपकी माइंड के बारे में सोच रहे हैं, माइंड इज मिजरी, इग्नोरेंस, नेगेटिविटी एंड डिजायर। इसलिए मैंने कहा माइंड जैसी चीज एक्चुअली है नहीं। हम नकारात्मक ख्यालों का अगर गुच्छा बनाएंगे ना, ये हमारे मन के कारण में क्या होता है, डर, चिंता, तनाव, बेचैनी, शर्म, पछतावा, अपराध बोध। 7 प्रॉब्लम है माइंड में, एक नहीं 7 प्रॉब्लम्स। फियर, वरी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिग्रेट, शेम एंड गिल्ट। आज दुनिया में सबसे बड़ा डिजीज क्या है? मेंटल इलनेस, नॉट ट्यूबरक्लोसिस, नॉट हेपेटाइटिस, रॉटन थॉटाइटिस। रॉटन थॉटाइटिस हमारा जो कचड़े ख्याल है ना। और डॉक्टर, आपको अब डॉक्टर के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट और इनके पास जाओ, उसके बाद मेडिसिन क्या है, बोलेगा मेडिटेट करो। आपको दवाई वो भी देंगे, दवाई आपको नॉकआउट कर देगा, अब सो जाएंगे ना। हमें मन, हमारे बुजुर्ग, हमारे संत लोग हैं, उन्होंने सिखाया कि मन को शांत करो। इसलिए वो एक सॉन्ग में मैंने लिखा है कि मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें फंसाता है, मिथ्य दिखाता है, सत्य छुपाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है, मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं सर आपने इसमें। लाइनें तो अच्छी लिखी हैं, गजब लिखी हैं आपने। लेकिन आप सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से लिमोजिन पे जब पहुंच गए, तब प्राइवेट आप जेट रवि, तक पहुंचे। प्राइवेट जेट तक पहुंच ही गए थे। हाँ। तब तो आप रवि बने, और आप हमें कह रहे हो कि नहीं अभी तुम मारुति लिए हो, तुम मारुति पे रवि बन जाओ। सुनो, मैं ऐसे हम तो सक्सेस हम भी देखना चाहेंगे ना। लेकिन आप देखते के बाद क्या आप जो चखना चाहते हैं, अगर किसी ने वो चखने के बाद आपको कहा कि उसमें कुछ स्वाद है, स्वाद नहीं है, तो फिर आप उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं जिसमें कुछ खाली है, खोखला है वो। देखिए, मैंने किताब लिखा है। फिर ऐसे तो कोई सक्सेस नहीं करेगा ना, ऐसे तो हर आदमी बैठ जाएगा, फिर हर आदमी आत्मा परमात्मा करते रहेगा बैठ के कि आत्मा एक है, परमात्मा एक है, उसी को याद करो और बैठ जाओ। तो ऐसे क्यों नहीं होता है? क्यों हो ऐसा? ऐसे इंसान पैदा हुआ है किसी चीज को सक्सेस के लिए। गलत नहीं, ये झूठ सिखाएगा। मैं हमें स्कूल में झूठ सिखाया गया है कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ। झूठ है ये, बिल्कुल। अरे दुनिया की दुख का जड़ यही है ना यार। मतलब क्लास में फर्स्ट मत आओ, फर्स्ट से सेकंड में मत जाओ, IAS मत बनो, IPS मत बनो, इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो, मंत्री मत बनो, कुछ मत बनो। कुछ मत बनो की बात नहीं है, इसके ऊपर पागल मत करो, पागल मत हो जाओ। जो बनना है शांति से बनो और सच्चाई को समझ के बनो कि अंत में मरना है। वो तो सबको पता है सर। तो मरना है तो मैं बोल रहा हूं आपको, अंबानी है जो भी है, और पैसा कमा रहा है, और पैसा कमा रहा है, और पैसा कमा रहा है, क्या करेगा? नहीं सर, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वो जो कर रहा है एक सोशल कॉज भी तो है वो। हाँ, वो इतने लोगों के साथ, वो तो बोलने के लिए सोशल नहीं, कॉज। बोलने के लिए नहीं, ये फैक्ट है कि अगर अंबानी की इतनी कंपनियां चल रही हैं, हाँ, उससे कितने परिवार पल रहे हैं, फैमिलीज पल रही हैं, जिनको जॉब है जिनके पास में, तो वो एक कॉज भी तो है वो। अगर वो छोड़ दे, बंद कर दे आज, ऐसे तो हर देश रुक जाएगा। बाकी क्या होगा फिर? नहीं रुकेगा, देश नहीं रुक जाएगा। आपको नहीं लगता अगर हर इंसान अगर आपकी तरह सोचने लगे, मैं सोचने लगूं, तो कल को तो मैं यहीं पे थम जाऊंगा ना। अब तो मेरे पास मारुति है तो मैं वहीं रुक जाऊं। तो द आंसर is not in that extreme and not in the extreme you are thinking I am talking about. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको संत बनना है। आपको लगता है मैं संत हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। साधु जैसा हूँ? बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो मामूली इंसान हूँ
जो तृप्त है, जो सबसे खुश है, जो सबसे सुकून शांति में जी रहा हूं, क्या हर इंसान को ये नहीं चाहिए? अगर मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया के सबसे सुखी आदमी हूं, आदमी को एक्चुअली पैसा चाहिए, सुख चाहिए? जो आदमी मिलियनर है, बिलियनर है, वो उससे क्या चाहता है? अभी आपने शादी देखी होगी, आप जर्नलिस्ट हैं, वो शादी देखी आपने? देखी। जैसे कोई जिंदगी में आपने शादी देखी नहीं होगी, तो क्या मतलब है उसका? क्या करे, उसने उतना पाया है तो उसके लिए मेहनत किया उसने। देखिए अभिषेक, सच को सच मानो यार। सच ही मान रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा का सही इस्तेमाल करो। ना कि तुम एक ऐसा बिल्डिंग बनाओ जिसमें कुछ पता नहीं कितना कितने फ्लोर हैं और 6 फ्लोर कार पार्किंग हो और उसमें 50-100 फेरारी हो एंड रोल्स रॉयस हो। मतलब आप नहीं चाहते कि वो आपके इस स्माइली की तरह स्माइल रहे? अरे खुश रहो ना यार, वो उसी में खुश है। वो समझते हैं वो उसमें खुश है, वो समझते हैं। देखिए खुशी एक हाल। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ खुशी। हैप्पी का स्पेलिंग क्या है? HAPPY। गलत, हमें सिखाया गलत गया है। तो अंबानी के लिए HAPPY है, क्या है? हैव ऑल प्लेजर प्लेजर यर्निंग, HAPPY। मैंने हैप्पी का स्पेलिंग चेंज करके HAPPY। मेरा हैप्पी में 3 पीस है। अच्छा। पहले तो प्लेजर चाहिए, पैसा चाहिए, खाना चाहिए एक लिमिट तक। सेकंड पीस पीस, शांति चाहिए। और थर्ड पी इज पर्पस, कि मैं कौन हूं, कि मैं यहां पे आया क्यों हूं। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने से पहले मुझे समझना है मैं कहां जाऊंगा। क्या अमीर लोग जानते हैं? ना वो जानते हैं, ना वो जानने की इच्छा है उनमें। उनके पास समय ही नहीं है जानने का सर। उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीजें और होती हैं। अपनी मौत तक कौन सोचता है? धीरूभाई अंबानी क्या था फर्स्ट में? कुछ सामान्य व्यक्ति थे। वो एक पेट्रोल, मुझे याद है, पेट्रोल बंक में क्लर्क थे। हाँ बिल्कुल। अरे ना कुछ लेके आते हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, गीता का सार कहता है ना। हाँ। गीता का सार कहता है तुम्हारा क्या है जो तुम क्या रोते हो तो तुम खोएगा। ना तुमने कुछ लाया, ना तुम कुछ ले जाओ। और ये सही बात है, गलत बात है, ये झूठ है? नहीं, फैक्ट है तभी लिखा हुआ और सब सत्य है, सब जानते हैं। लेकिन सर आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, तो उनके सक्सेस की वजह से चर्चा कर रहे हैं ना। मैं कुछ बुराई नहीं है। आई एम ओनली सेइंग दैट सक्सेस के भी 3 पद हैं, संपत्ति, तृप्ति और मुक्ति। इंसान का सबसे ऊंचा सफलता जो है ये मुक्ति है, मोक्ष है। पर पहले तो संपत्ति ही आ रही है ना। संपत्ति इतना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान हो, कि सुख हो, गाड़ी हो, भिखारी नहीं बनना है। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूं कि संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, लेकिन नीड और ग्रीड में फर्क समझो। नीड तो आप ये कह रहे हैं कि अंबानी ग्रीडी हैं, अडानी ग्रीडी हैं? मैं क्यों बोलूं? धीरूभाई अंबानी ग्रीडी थे या एलन मस्क ग्रीडी हैं, या जितने भी इस तरह के जो भी अमीर आदमी है वो ग्रीडी है। मैं नाम नहीं लूंगा। जो भी अमीर आदमी है वो ग्रीडी है, क्योंकि एक इंसान एक पद तक वो अमीर होने के बाद उसको समझना है कि मेरा कुछ नहीं है। अगर वो ये समझ के अपना पैसा सबको बांट देता है, सबको समाज की अच्छाई के लिए करता है और अपनी अमीरी एक लिमिट तक रखता है, वो सबसे अमीर, सबसे सफल आदमी। ये परिभाषा आपने अच्छी दी। जैसे टाटा। यू सी, अभी टाटा कैसे है? टाटा, आपने परिभाषा, रतन टाटा, वेरी गुड, इसी लेवल पे मुझे लगता तो ये होना चाहिए हर इंसान को। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जो अमीर आदमी है उनके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, उनके पास मर्सिडीज नहीं होनी। 10 मर्सिडीज रखो ना यार, लेकिन 1000 मर्सिडीज रखने का मतलब, तुम्हें कितनी गाड़ियां, तुम्हें नंबर में नहीं मालूम होता कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा तुम्हारे खुद नहीं पता है तुम्हें कितना पैसा है तुम्हारे पास। क्या करेगा? मर जाएगा। समझ नहीं पाया तुम जीने का मतलब ही नहीं समझा। तो अच्छी बात कही है आपने, अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब बात करते हैं सर, एक आप मैनिफेस्टेशन पे भी एक काम करते हैं। एक शब्द है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक होती है डेस्टिनी। तो क्या मैनिफेस्टेशन जो है वो डेस्टिनी को बीट कर सकता है किसी? तो पहले तो ये मैनिफेस्टेशन और डेस्टिनी को हम समझे। जी।
तो डेस्टिनी क्या है आपके हिसाब से? डेस्टिनी तो हमको ये बताया गया है कि जो आपके प्रारब्ध हैं, पिछले कर्म हैं, जो जैसे आत्मा थी वो क्या करके आई और क्या लेके आप आए हैं पिछले जन्म का, उसको डेस्टिनी बोला जाता है, ये हमको बताया गया। ओके, तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि अगर आप प्रारब्ध के बारे में जानते हैं तो आगामी के बारे में भी जानते होंगे। कर्म के हमारे जो डेस्टिनी है, सच में मैं तो डेस्टिनी का वर्ड मानता नहीं हूं। अच्छा, जो डेस्टिनी लोग बोलते हैं लक बोलते हैं। हाँ, लक का स्पेलिंग क्या है? LUCK। मैं तो लक का स्पेलिंग गलत है मेरे हिसाब से। मेरा स्पेलिंग है PLUCK। वी प्लक वॉट एवर वी प्लांट। अगर जो बीज हम बोते हैं, अगर मैंने आम बोया तो मैं सेब तो लक नहीं आएगा मेरे पास, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आम बोएगा तो आम की बीज बोए तो मुझे आम मिलेगा। तो प्रारब्ध कर्म किसके हैं? मेरे ही हैं। मेरा एक तन, मैं एक शरीर में था, मैं मर गया। मेरा मन और अहंकार सूक्ष्म शरीर कर्म के लेके मैं प्रारब्ध लेके जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन क्या वही मेरी डेस्टिनी है? ना, नहीं, उतना नहीं है। जो मैं अभी कर्म करूंगा तो आई कॉल इट ट्विन कर्मा। ट्विन कर्मा मतलब दो नदियां हैं। जब दो नदियां एक बन जाती हैं वो हमारा कर्म है। एक प्रारब्ध की नदी, एक आगामी की नदी। एक बार नदी एक बन जाती है, हमें पता नहीं ये प्रारब्ध है या आगामी है। इसलिए इंसान अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने विजुअलाइजेशन से अपने कर्म को चुन सकता है और वो प्रारब्ध को बदला सकता है। बदल सकता है प्रारब्ध को। बदला मतलब कैसे? बदला मतलब अगर प्रारब्ध इज XYZ, इफ आई डू 2X 2Y एंड 2Z, देन इन द प्रेजेंट कर्मा, जो अभी के कर्म है, जो अभी की मैनिफेस्टेशन है, उसको मैं ओवरटेक कर सकता हूं। इसको समझने के लिए एक गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। आप क्या रोड बदला सकते हैं? नहीं। क्यों? रोड बदलने के लिए तो आगे जाके ही, अब बाय राइट लेफ्ट जाके, वो तो गाड़ी, हाँ, जो रोड है, रोड ऊपर जा रही है, रोड नीचे जा, रोड क्यों नहीं? गाड़ी रोड के अकॉर्डिंग चलेगी। रोड क्यों नहीं बदला सकते आप? क्योंकि वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनी है, वो बनी हुई है, हमारा काम नहीं है उसको। वो प्रारब्ध है। हाँ, वो रोड जो है प्रारब्ध है, रोड को बदला नहीं सकते। अच्छा। गाड़ी हमारे हाथ में, वो आगामी कर्म है। अभी जैसे हम गाड़ी चलाएंगे वैसे हमारी नसीब है, वैसे हमारा मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, लॉट ऑफ पीपल, आई हैव रिटन अ बुक, अट्रैक्शन के अंदर ATTRACTION, अट्रैक्शन के अंदर एक्शन है। अगर एक्शन निकालो तो ATTR बचता है, अ थॉट दैट रोम्स, एक शराबी ख्याल। तो मैनिफेस्टेशन एक शराबी ख्याल है, ATTR है, मतलब अट्रैक्शन। देयर इज अ थॉट चेन। ख्याल, पहले ख्याल आता है, थॉट, फीलिंग, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर, डेस्टिनी। तो इसमें मैनिफेस्टेशन में ये तो गलत सिखाया गया है लोग को। तुम इधर बैठ जाओ और बोलो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। क्या मैनिफेस्ट करूँगा? मेरी मर्सिडीज़ है, मेरी मर्सिडीज़ सामने खड़ी जाएगी। ऐसे तो मजाक है क्या? तो यही तो मैनिफेस्टेशन में चल रहा है। लोग तो यही सिखा रहे हैं। यही तो चल रहा है कि सर लोग यही सिखा रहे हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये क्या होता है, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं मुझे मिलियनेयर बनना है, हाँ, मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे मिलियनेयर बनना है, ये मैनिफेस्टेशन से विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन से थॉट्स आते हैं, थॉट से एक्शन होता है, एक्शन अगर हम सही करेंगे तभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया भिखारी से राजा बन जाएगा। हर भिखारी को सिखा दो मैनिफेस्ट करना, मुझे मर्सिडीज दिला दो। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी आदतें जो होती हैं वो आपको बड़ा बनाती हैं। मतलब ऐसा जैसे खर्च करने का स्टाइल आपका। कुछ लोग माइजर होते हैं, कुछ लोग खुले दिल के होते हैं। पैसा नहीं है लेकिन हाँ करेंगे। ये सही है, ये गलत है? क्या इसका मतलब, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी। तो आदत क्या होती है? हैबिट इज अ रिपीटेड एक्शन। जैसे एक केबल है ना, एक केबल में आप लोगो
एक तार लेते हैं, एक तार से दूसरी तार, तीसरी तार, 50 तार हम रोल कर देते हैं, फिर वो तोड़ नहीं सकते, एक हैबिट बन जाता है। अगर उसको अनवाइंड करना है तो फिर उसको करना है। तो हैबिट ऐसा है, हैबिट जो है वो हैबिट है, लेकिन अच्छी बात ये HABIT, हेड से कट कर दो तो अ बिट स्टिल रिमेन्स, ए निकाल दो तो बिट स्टिल रिमेन्स, बी निकाल दो इट स्टिल रिमेन्स, वो आई निकाल दो टी स्टिल रिमेन्स। हैबिट ऑफ चाय, चाय की आदत कोई छोड़ ही नहीं सकता है, चाय पीने है तो चाय की आदत। तो आई थिंक दैट दिस मैनिफेस्टेशन, becoming action, becoming habit can become destiny. Okay. But what is the use of having a wrong destiny? अंत में अगर मैं पैसा कमाऊंगा, मैंने एक बड़ी बिल्डिंग खरीदी, मैंने 50 बिल्डिंग खरीद आप देखो, जस्ट ट्राई टू लुक बैक, कितने जनरेशन, अगर लेट्स टेक अंबानी इज अ वेरी बिग फैमिली, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है, अंबानी की इज्जत करते हैं, तो एक जनरेशन, ये मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, उसके पहले कौन था नहीं पता, कोई। तो वैसे 500 साल से जनरेशन चल रहा है, अमीर लोग की जनरेशन चल रहे हैं, नहीं है कोई नहीं। क्यों मिट जाते हैं? जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे, व्हाट दे अर्न द चिल्ड्रन विल बर्न। जो अमीर लोग कमाते हैं उनके बच्चे जलाते हैं। ये भी क्या, ये भी डेस्टिनी है? डेस्टिनी ना, ये तो सर्कल है, कर्मा चक्रा, क्या है ये? लीला है, ड्रामा है, माइंड गेम है। बिकॉज जिसने कमाया नहीं उसको पता, वैल्यू, पैसे का वैल्यू ही नहीं है। जिसने कमाया उसको वैल्यू है, जिसके कमाया नहीं उड़ा देगा। प्राइस ज्यादा कोई होता है जो पूत सुपूत तो क्यों धन संजय, पूत कुपूत तो क्यों धन संजय। मतलब पूत सुपूत तो है तो उसको पैसा की जरूरत नहीं है, वो कुपूत है तो वेस्ट कर देगा पैसा। सर एक शब्द और है जो आप बार बार 2 बार 3 बार आपने बोला, माइंडफुलनेस, ये क्या होता है सर? एक्चुअली कभी कभी शब्द में डिसेप्शन आ जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है माइंड एम्प्टीनेस। एक्चुअली ये माइंडफुलनेस का मतलब बिकमिंग माइंडफुल। बिकमिंग माइंडफुल का मतलब है कि जो ख्याल, देखिए जो बारिश पड़ती है ना, बारिश पड़ती है, हम भीग जाते हैं, तो माइंड ऐसा है, माइंड बारिश की तरह है, कचरा ख्यालों की बारिश है। लेकिन माइंडफुलनेस में बारिश नहीं होती है, एक एक बूंद टप 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 गिरता है। ये होगा कैसे सर? हमें माइंड, अभी हिमाचल में फ्लड हो गया, आपने सुना होगा, तो क्या क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो वो टाइम जब क्लाउड बर्स्ट हो गया, हम डैम खड़ा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं खड़ा सकते हैं? बह जाएगा सर, बह जाएगा, फ्लो इतना है। लेकिन अगर जब क्लाउड बर्स्ट नहीं है, जब नदी फ्लड में नहीं है, तब हम डैम खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो माइंड इज लाइक अ गशिंग रिवर। जो मन है एक नदी है, उस नदी को रोकने के लिए हमें जो एक चित्त में रह के, हमें इंटेलेक्ट, हमें बुद्धि से उसको रोकना है। जो इंसान मन का काबू कर सकता है वो मिलियनेयर बिलियनर से बड़ा ही, मैं वन हु कॉन्कर्स द माइंड इज ग्रेटर देन वन हु कॉन्कर्स द वर्ल्ड। आपने सुना होगा ये बात। तो माइंड को कैसे कॉन्कर करना है, कैसे उस माइंड को, जो है नहीं, जो माइंड दिखता नहीं, जो ख्याल है, जो जहरीले ख्याल है, उसको अगर हम स्टिल करेंगे, स्टिल द माइंड, किल द माइंड, यू हैव टू स्टिल इट। इसलिए लोग मेडिटेशन के बारे में करते हैं। आपने किया होगा मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब मन जो है, मन, AK-47 सुना आपने? AK-47 लोग टेररिस्ट यूज कर सकते हैं। माइंड इज MK-50। 1 मिनट में 50 ख्याल आपको बुम 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 आते ही रहते हैं। एक दिन में 50,000, एक दिन में 50,000 ख्याल। तो माइंडफुलनेस मीन्स इस माइंड को रोको। कैसे? स्टिल करो, स्टिल इट एंड किल इट। व्हेन इट कम्स, मूव टू अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मन से चित्त में जाओ, सच्चित आनंद। सत्य चित्त आनंद का मतलब है सत्य के चित्त में अपने आप को स्थिर करो। ये सोचो कि माइंड है ही नहीं, ये समझो कि जो माइंड आ रहा है ना, ये तो सिर्फ ख्याल है। एक एक ख्याल को स्टॉप इट, क्रॉप इट, चॉप इट, ड्रॉप इट। एक एक ख्याल आता है उसको रोको, उसको रोको, उसमें बह मत जाओ।
अगर हम इसमें इस ख्यालों में बह जाएंगे, माइंड में बह जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तो इजी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो भी मेरे पास दिमाग में आ रहे हैं बहुत सारी चीजें, हाँ, रुक ही नहीं रहा वो। तो उसको जो दिमाग में आ रहा है ना, इट्स कॉल्ड MTR। MTR का मतलब मेंटल थॉट रेट। मेंटल थॉट रेट 50 है, अभी उसको 45 करो, अब उसको 40 करो, अब उसको 30। क्या ये मैं सिर्फ सोचूं, सोचने से होगा? स्थिर करो, 20 उसको वॉच द माइंड। जो अब ख्याल आते हैं ना, चुप बैठ जाओ, आंख बंद करो, आंख सब कुछ बंद करो, कुछ खाओ मत, ऐसे बैठो और मन को देखो। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं हर दिन मुझे प्रभु एक नया एग्जाम्पल देता है। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी 80 स्पीड में चला रहे हैं, वो 80 स्पीड से 0 स्पीड 1 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा, 80 सेकंड से 0 हो जाएगा, लेकिन हादसा हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो 80 से जाएगा, 0 नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। तो 80 से ब्रेक अगर आप लगाएंगे 80 70 60 50 40 30 20 स्टॉप, तो माइंड को ऐसा ब्रेक लगाना है। इन ख्यालों को धीरे धीरे हमें ब्रेक लगा के, एक बार ब्रेक लगा दिया है, जब आपकी गाड़ी रुक जाती है उसको पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक लगाओ, लेग ब्रेक लगाओ, बंद कर दो। माइंड को हमें मिटाना है। और कोई तरीका भी है, मतलब और कोई तरीका जो दर्शक हमारे जान पाए? मेडिटेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग इन सात्विक मोड। सात्विक खाना, सात्विक सत्संग, सात्विक। अगर आप एक रेप के पिक्चर देखेंगे, मर्डर के पिक्चर देखेंगे, आपके माइंड में अच्छे ख्याल आएंगे? नहीं आएंगे। कैसे? अगर आप खाएंगे, आप सब जहरीली चीज़ें खाएंगे, राजा सिक, तामसिक, आपकी दर्शक तो आप जानते होंगे। तो सात्विक, ट्राई टू लिव अ लाइफ विच इज, मैं नहीं बोलूँ कि सब कुछ त्याग करो, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं ना साधु हूँ ना सन्यासी हूँ, मैं एक योगी हूँ, और मैं लोगों को सिखाता हूँ लिव अ प्रैक्टिकल लाइफ। खाना है, इंजॉय करो, लिमिट से इंजॉय करो। तो वैसे ही सात्विक रहना, उसका मतलब ये नहीं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इधर ये भी नहीं यार, ये मत करो, फिल्म भी मत जाओ, मॉल भी मत जाओ, कपड़ा भी मत खरीदो, जूता भी मत पहनो। फिर जीने का मतलब क्या है? बेटर मर जाओ ना, फिर मर जाओ, सही बात। सो ट्राई। और ये जो आप पूछ रहे हैं ना, अगर इंसान माइंड को कम करेगा और चित्त में रहेगा, इंसान सत्य चित्त आनंद में जिएगा। पर ये आम इंसान नहीं कर पाएगा ना, सो जो रोज नौकरी कर रहा है। कर सकता है, कर सकता है। मेरे जूम कॉल है 8 बजे डेली, 200 से ज्यादा लोग आते हैं। यू शुड कम समटाइम एंड सी। कई लोग हैं, कई कैटेगरीज, गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, मिलियनर हैं, जिसके पास बस में जाने का टिकट लेना पड़ता है, सब लोग आते हैं एक समान। सुबह में 8 बजे, शाम को 8 बजे, 8 to 9। आस्क एयर, उसको बोलते हैं आस्क एयर। कुछ भी सवाल पूछो कि मुझे खुशी चाहिए, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, लाइफ का प्रॉब्लम है, भगवान रिलीजन का प्रॉब्लम है। ऑल प्रॉब्लम्स हैव वन सॉल्यूशन। दुनिया के सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है सच जानना, सत्य का एहसास करना। आप शायद चौंक रहे ना, मैं बोल रहा हूं आपको, एवरी प्रॉब्लम, एंगर, हेट, रिवेंज, फियर, वरी, सिकनेस, ऑल प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व्ड बाय रियलाइजेशन, अनुभूति। दुनिया के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एक फिर हम मैनिफेस्टेशन पर बात कर रहे थे। एक तो होता है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, कुछ लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, वो भी काम करता है। ऑफ कोर्स। आप ये पूछ रहे हैं, अगर मैं सेब का बीज बोऊंगा मेरे गार्डन में सेब आएंगे? हाँ। अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे आएंगे। व्हाट इज, धर्मेंद्र जी, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन इज थॉट। अगर वो दिमाग में वो बीज आएगा, थॉट विल क्रिएट फीलिंग, फीलिंग विल क्रिएट एक्शन, एक्शन विल लीड टू द रिजल्ट। हाँ, लोग ये नहीं समझते हैं
हम थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कैसे? अगर आप अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते नहीं, हैं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल। लेकिन आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी भावनाएं को चूज कर सकते हैं कि मुझे हेट नहीं चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे डाउट नहीं चाहिए, मुझे फेथ चाहिए। तो अगर हम इमोशन चूज करेंगे, उन इमोशंस के साथ हमारे ख्याल बदलेंगे। बोलते हैं द माइंड इज लाइक अ थॉट फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, बिल्कुल। उस फैक्ट्री में अगर आज एक फैक्ट्री है, आप बॉटल बना रहे हैं, आप ग्लास डालेंगे तो ग्लास का बॉटल निकलेगा, आप प्लास्टिक डालेंगे तो प्लास्टिक का प्लास्टिक का बॉटल निकले। तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक दैट। ओके। बट रिमेंबर, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अट्रैक्शन। इफ यू वांट मैनिफेस्टेशन टू बिकम अट्रैक्शन, you need action. Without action, there can be no attraction. अगर मर्सिडीज का मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्शन करना पड़ेगा उस तरीके का। एक्शन मतलब रियल एक्शन, और कोई दुनिया में इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो है। कोई इसको कैसे डिस्प्रूव कर सकता है? बिकॉज ऐसे लोगों को ये भ्रम आ जाए कि मैं इधर बैठा हूँ, कॉफी कॉफी कॉफी, वो लड़की कॉफी आके ले, कैसे जादू है क्या? कई लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन जादू भी है। कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं ना। अच्छा, एक जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये ऐसा देखा गया जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस पे, आपसे पॉडकास्ट करने को लेके, तो पता चला कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे रिपोर्ट आई, ऐसी रिपोर्ट भी है। क्यों ऐसे, क्या हो रहा है चंडीगढ़ में? पता नहीं क्यों सर, क्या है क्या है? आखिर में- रिपोर्ट मैंने आखिर में पढ़ी। सर ये क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, टू अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मैरिज। शादी क्या है? बताया मुझे, शादी क्या है? दो लोगों का मिलन है, करेक्ट है ना? दो परिवारों का भी मिलन है। परिवार को वो बड़ी बड़ी बात है, वो बहुत मुश्किल से होता है, यू नो दैट। पर दो लोगों का मिलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रॉब्लम इज 1 + 1 is equal to how much? 2. If 1 + 1 is equal to 2, marriage will fail. मतलब Only when 1 + 1 is equal to 1, ओके, तभी मैरिज सक्सेस होएगा। ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल happens when 1 + 1 becomes 11. 1 + 1 2 नहीं है, 1 + 1 प्लस मदर इन लॉ प्लस फादर इन लॉ प्लस डॉग इन लॉ प्लस सबके, फिर कैसे होता है? तो आदमी बेचैन हो जाता है, आदमी खुश नहीं है, आदमी तृप्त नहीं है। एक मैरिज को सक्सेस होने के लिए देयर आर 4 पिलर्स। आप जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, हर अगर हम ऑटो में बैठते हैं, 3 व्हील है ना, वो ऑटो कभी उलट सकता है, जल्दी उलट जाता है। हाँ, गाड़ी नहीं उलटती है। 4 व्हील है। ये 4 व्हील क्या है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। अगर एक रिलेशनशिप में ये 4 पहियां है ना, 4 legs, 4 wheels, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का सवाल ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थोड़ा और डिस्क्राइब करें, क्या फिजिकल? मैन को फिजिकल चाहिए, लेडी को इमोशनल चाहिए। पहले तो ये 2 अगर नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप को बढ़िया बनना है, देयर मस्ट बी अ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, कि 2 लोग बात कर सके कोई सब्जेक्ट पर। अच्छा, मतलब दोनों में बातचीत हो। कोई अगर बातचीत हो तो। आपकी और आपकी बीवी आर कंप्लीटली ऑपोजिट इन इंटरेस्ट, आप ये एक चैनल चलाएगी, वो आके दूसरी चैनल चलाएगी, आप अपने रूम में टीवी देखिए, वो अपने रूम में टीवी देखिए, क्या रिलेशनशिप कैसे बनेगा? तो अ मैजिकल रिलेशनशिप इज बॉडी, हेड, हार्ट एंड सोल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। That's good. अगर ये 4 एक रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल कैन नॉट हैपन। और अगर ये 4 नहीं है तो फिर गैप हो। मुझे लगता है सर, जैसे आपने कहा कि अध्यात्म में जाना चाहिए लोगों को, तो आजकल का जो रिलेशनशिप है वो भी शायद इंसान को अध्यात्म से दूर कर रहा है। इसलिए वजह उसकी ये है कि आज सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, आज सिचुएशनशिप है, आज 1 नाइट स्टैंड्स हैं, आज और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो मैं जानता भी नहीं। मुझे लगता है कि लोग, आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो इन चीज़ों में उलझा हुआ है, ऐसे रिश्तों में, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम इज हम भटके हैं ना। हाँ। प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी। हम सुख का मतलब नहीं जानते हैं। वी वॉन्ट लस्ट, लस्ट, LUST, इट इज लव अंडर एस्टिमेटेड एज अ सेक्शुअल ट्रांजैक्शन।
But what is love? Love. It is longing of the soul, which is very passionate and creates ecstasy of joy. देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आई से आई लव यू बिकॉज आई नीड यू. तो डू आई एक्चुअली लव यू? मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार नहीं करता हूं, मुझे आपकी जरूरत है इसलिए मैं प्यार करता हूं. तो ये प्यार कौन सा प्यार है? लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है. वी मस्ट, आई नीड यू बिकॉज आई लव यू. मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं. ये अलग है ना कि मैं आपको प्यार करता हूं क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है. लेकिन जो ये जेनजी है सर जनरेशन, वो तो उसको तो लस्ट ही है, प्यार तो है नहीं मुझे लगता है. बिकॉज द जेंसी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट दे आर रनिंग रेस. उन्होंने सिखाया गया है कि लाइफ इज अ चेस, यू हैव टू बी एन एस. दे आर कॉट इन अ मेज. वो ग्रेस से जीते नहीं है. हाँ. तो लेकिन जेंजीज आर वेरी इंटेलिजेंट. आज के जेंजी आर वेरी इंटेलिजेंट. दे आर क्वेश्चनिंग. अगर आप देखेंगे, दे आर क्वेश्चनिंग, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. तो उन्हें सही गाइडेंस चाहिए, उन्हें गुरु चाहिए. गुरु मतलब जो गुर से रू ले चले, जो अंधकार से रोशनी तक ले चले. दे नीड राइट गाइडेंस. अगर जेंजी को गाइडेंस राइट होगा तो होप है, दे कैन चेंज. सर लेकिन गाइडेंस कहाँ से होगी? वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है. पेरेंट्स को नहीं सुनना चाहते, टीचर्स को नहीं सुनना चाहते. उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट उनके अंदर है और कल्चर उनके पास है नहीं, आध्यात्म उनके पास है नहीं, और स्पिरिचुअलिटी तो मुझे लगता है कि ज़ीरो है. तो फिर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? किसको गुरु बनाएंगे वो? आई थिंक देर आर टू पॉसिबिलिटीज. जो अंधा है वो गिरेगा. हाँ. लेकिन जो जिज्ञासु है, हाँ. जो सवाल करना चाहता है, दो जेंजी में देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरीज. एक है जो मतलब ऐसे ही जा रहा है, हाँ. ठीक है, लेकिन एमलेस. लेकिन एक है जो सवाल कर रहा है. वो मान नहीं रहा है, वो भगवान को मानता नहीं, लेकिन वो सवाल करता है. धरती कैसे आई, मैं कहाँ जाऊंगा, ये क्यों है. वो जो सवाल करता है उसको शायद जवाब मिल सकता है. बिकॉज इन द इंटरनेट टुडे यू कैन गेट राइट आंसर्स. अगर सही तरह कोई इंसान जिए तो सही जवाब मिल सकता है. नहीं, मैं मानता हूं कि सारे ऐसे नहीं है. हाँ. लेकिन मोस्ट ऑफ द जेनजीज जो हैं वो एमलेस. तो जो आपने जो कहा कि रैट रेस, हाँ. भाग रहे हैं, वही चल रहा है. तो आई वेरी क्लियर. जो इंक्वायरी नहीं करेगा वो गिरेगा, लेकिन जो इंक्वायरी करेगा वो तो ऊपर बढ़ेगा. सो दे विल बी जेंजी में भी आप देखेंगे दो एक होंगे जो दे विल बी, हाँ. कुछ नहीं हो, और कुछ हो जाएंगे, दो विल कम राइट टू द टॉप. तो दैट विल अपीयर. ऐसे नहीं कि दुनिया नीचे नहीं जा रही है, दुनिया तो बढ़ रही है. देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज लॉट ऑफ, आप देख रहे हैं AI, ये वो क्या क्या हो रहा है. लेकिन AI तो भी स्पिरिचुअलिटी भी है AI में. वो भी है. यू कांट एलिमिनेट दैट मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ. रवि सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स भी आपने बहुत अच्छे दिए. आपने मुझे जब ये दिया ना, तो मुझे ये चाहिए हमेशा के लिए, स्माइल, खुशी. कोई 4 स्टेप बताइए तरीका कि कैसे ये 4 स्टेप में मैं हमेशा खुश रहूं, हमेशा चेहरे पे स्माइल रहे. इवन मैं नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स खुश रहें. टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए हमें ये नहीं कहना कि मुझे खुशी चाहिए, हमें ये कहना है कि मैं खुश हूँ. ठीक है. मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, हमेशा ये गाना है. टू बी, एंड यू मस्ट ऑलवेज. हम तो इस पे बहुत गाते हैं लोगों को खुश करने के लिए. हम कहते हैं खुश रहना है तो तुम मुस्कुराओ, खुश रहना है तो तुम मुस्कुराओ, हमें कल में ना जीना, हमें पल में है जीना, हमें कल में ना जीना, हमें पल में है जीना. अगर हमें मुस्कुराना है, द स्टेप इज, जिंदगी सिर्फ आज है. जो कल हुआ हम उसको बदला नहीं सकते हैं, नहीं, और जो आने वाले कल में वो जो होगा वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. लेकिन हम इस पल को खोते हैं, खुशी को खोते हैं. क्यों? क्योंकि कल की चिंता में और आने वाली कल के डर में. So these are some of the things to change. I want to be happy now. मैं खुशी चुनता हूँ, मुझे खुश रहना है, मैं खुश हूँ और मैं हमेशा हंसूंगा. और one more beautiful thing is accept and surrender. 2 चीज़ें हैं. जो भी जिंदगी में होता है
हमें कबूल करना है, क्योंकि जो हो रहा है वो एक्शन रिएक्शन का कानून है। तो कोई लोग हैं, अरे ऐसे क्यों हुआ यार, ऐसे क्यों हुआ ना, हो गया ना, उसको एक्सेप्ट करो। और कई लोग हैं इसलिए खुश नहीं है, अरे कल क्या होगा यार, अरे कल यार ऐसे नहीं होना यार, ऐसा नहीं होना यार, अरे ऐसा नहीं होना है। अगर हम इस डर में बैठेंगे कि कल ऐसे नहीं होना है, आज खुश कैसे हो सकते हैं हम? फॉरगेट यस्टरडे, इट्स गॉन। फॉरगेट टुमारो, इट्स नॉट येट बॉर्न। लिव टुडे। इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज पेस्ट्री। वो पेस्ट्री को खाओ। तो टू बी हैप्पी, देखिए खुश रहने के लिए हमें मिलियनेयर बिलियनेयर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिलियनेयर बिलियनेयर ही खुश हैं तो आंख खोल के देखो, दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं वो गरीब है। क्यों? मुस्कान है उनके यहाँ। स्माइल, बी हैप्पी, एक्सेप्ट, सरेंडर, दीज आर द सिंपल वेज। अंत में यहाँ पे हमें छोड़ के जाना है, कुछ फर्क नहीं है। और फाइनली अगर आपको खुश रहना है, मन को स्थिर करो, मन को शांत करो, चित्त में रहो। चित्त में रहेगा मन, और जो अहंकार है, मी है, इसको ट्रांसेंड करो, इससे ऊपर जाओ, फिर तो तुम आनंद में रहेगा। ये हाल है सत्य चित्त आनंद। तो इसमें कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू गो टू amazon.com एंड बाई 500 grams ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी एक हाल है, हमें उस हाल में रहना है। पर इंसान कर नहीं पा रहा है ना, बिकॉज वो किसी ने से बताया नहीं ऐसा। हम समझते हैं सक्सेस इज हैप्पीनेस, हम समझते हैं संपत्ति, हम समझते हैं सफलता। ना, सफलता खुशी नहीं है, लेकिन खुशी सफलता है। जो इंसान सफल होना चाहता है वो सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जो इंसान सच में सुखी है वही सफल है। तो वी मस्ट चेंज आवर पैराडाइम एंड हैप्पी को, अगर आपको आज से आपको हैप्पी रहना है, स्पेल हैप्पी विथ 3 P's। इंजॉय प्लेजर, जो भी, इवन रोड में ना दाल चावल खाते हो, खुशी से खाओ। इंजॉय द प्लेजर, लिव विथ पीस, शांति, और डिस्कवर पर्पस। अगर इंसान ये समझ जाए, ये ज्ञान हो जाए कि मेरे अंदर ही भगवान है, मैं स्वयं वो हूँ, इससे ज़्यादा कुछ खुशी इंसान नहीं पा सकता है। इतना क्या बस है। पर इंसान हमेशा मूर्ति को तो पूजेगा ही, भगवान को मानेगा ही, वो खुद को भगवान जल्दी मान नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मान पाएंगे। अगर एहसास हो गया तो, एहसास हो गया तो मानेगा, एहसास हो जाए जिस दिन उसको। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि भगवान कहाँ है, भगवान किधर है, भगवान कौन है। जब हमें एहसास होता है ना कि भगवान हमारे अंदर है, देन लाइफ विल चेंज। एक पेरेंटिंग पर सर सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि हम बच्चों को जो पेरेंटिंग देते हैं, जैसे आपने कहा कि सक्सेस, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, हम लोग बचपन से ऐसा करते हैं। तो क्या पेरेंटिंग होनी चाहिए, बच्चे को क्या बताना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी कि तुमको ऐसा करना है, ताकि वो सही रास्ते पर जाए, जो आप बता रहे हैं सत्य वो भी रहे और सक्सेस भी रहे उसके पास लाइफ में। अगर आप एक कॉफ़ी पी रहे हैं और उसी कप में अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी अच्छा रहेगा? नहीं, ना कॉफ़ी रहेगी ना पानी रहेगा। तो पेरेंट्स को बच्चों को ये सिखाना है कि अनलर्न, क्लीन करो। पहले अपना जो बर्तन है, जो आपका कप है ना, उसको साफ करो और अपनी जिंदगी का समझ स्वयं खुद करो। बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव। उसका मतलब ये है कि आजकल बच्चों को हम ये, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं बच्चों को, शट अप, ये मैं बोल दूं चुप करके, ज्यादा मत बोलो, ये करो, ऐसे करो, ये मत करो, ये। फिर बच्चा सीखेगा कैसे? एनकरेज चिल्ड्रन टू डिस्कवर द ट्रुथ, टू रियलाइज द ट्रुथ। ऐसे नहीं कि लोग बच्चे बेवकूफ़ हैं, लेकिन आज के बच्चों को ये समझना है कि भगवान कौन है, ज़िंदगी क्या है, सफलता क्यों, मुझे सफलता क्यों चाहिए। हम सब बच्चों को क्या कहते हैं, और काम करो, ये कमाना है, तुम्हें ये इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईटी बनना है, तुम्हें ये। अरे ज़रूरत नहीं कि सबको आईटी इंजीनियर बनना है, ज़रूरत नहीं कि सबको एलॉन मस्क बनना है। हर इंसान को अच्छा इंसान बनना है। अंत में तो वी नो इट्स द जर्नी।
तो बच्चों को लेट देम डिस्कवर देमसेल्व्स। पेरेंट्स को सपोर्ट देना है, पेरेंट्स को उनको एनकरेज करना है कि डू व्हाट यू लव, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। तुम में जो अच्छाइयाँ हैं, तुम में जो एक्साइटमेंट है, उसको पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। और उनको बच्चों, चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड टू एक्सप्लोर द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिंदगी की सच्चाई क्या है। सर एक सवाल थोड़ा अजीब लगेगा, हो सकता है आपको भी इनको भी, कि ये मैं जब भी देखा, जब आपके बारे में पॉडकास्ट करने का हुआ कि भाई आपका पॉडकास्ट करना है, तो जब भी देख रहा हूँ तो आप सफ़ेद मुझे दिख रहे हो, सफ़ेद कपड़ों में, जूते सफ़ेद, सॉक्स सफ़ेद, अभी भी देख रहा हूँ तो सब कुछ सफ़ेद। तो आपको अच्छा नहीं लगता है अच्छा सर? तो लग रहा है या मतलब अगर कुछ ये भी रेमेडी है या कोई ट्रस्ट है या कोई बिलीव है या क्या है, क्यों ऐसा? एक्चुअली मुझे पता नहीं। मेरे गुरुजी थे दादा वासवानी, दादाजी, एक दिन उसने कुछ 10-12 साल पहले उसने मुझे बोला आप ना सफ़ेद पहनो। तो मैंने भी सवाल किया क्यों? उसने बोला मैं कह रहा हूँ ना पहनो। अभी मुझे समझ में आ रहा है। देखिए सफ़ेद जो रंग है ना, इट्स अ कलर ऑफ पीस, इट्स अ कलर ऑफ प्योरिटी। जब आप सफ़ेद देखते हैं तो आपको सात्विक दिखता है, आपको शांत दिखता है। लेकिन मैंने और एक अनुभूति की, ये रेनबो है ना, रेनबो में 7 कलर्स है, जिससे सब कलर आते हैं। विप गियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। वो 7 कलर कहाँ से आते हैं? सब वाइट से ही? सब वाइट से आते हैं। वाइट इज द सोर्स, वाइट इज द सोर्स कलर। सब कुछ वाइट से स्प्लिट होके सब कलर बनते हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि मेरे प्रभु गुरुजी ने मुझे क्यों बताया। अच्छा। कि वो ये चाहते थे कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ जो स्वच्छ है, जो सच है। और ये कितने साल से पहन रहे हैं सर आप? 10 साल हो गए। और 10 साल में क्या बदलाव देखा आपने? आई एम द मोस्ट पीसफुल पर्सन। वो जो प्रभु मेरे अंदर है, मैं हमेशा प्रभु को अंदर पाता हूँ। बिकॉज देखिए अभी ये यहाँ पे चाय गिर गया, दाल गिर गया, वो दाग लग जाता है ना। तो जब वाइट पहनते तो हमारे जहन में हमेशा ये होता है कि क्या, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये तन भी एक मैली चादर तो है। ये तन को हम वाइट नहीं कर सकते, अगर इसको तो वाइट कर सकते हैं। हमारा जो जीने का तरीका है उसको तो सफ़ेद करके मतलब बदलाव आया इसके बाद, बहुत आया। नहीं, ये सर सफ़ेद कपड़ा आपने जैसा कहा, बहुत मेंटेनेंस होता है इसका। जैसे कैरेक्टर का मेंटेनेंस होता है, वैसे वाइट कपड़े का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा। देखिए वो आप समझ गए ना आप। तो जैसे कपड़ों का मेंटेन करना है, आदमी को अपना कैरेक्टर भी मेंटेन करना है। वही तो अगर तुम कपड़े नहीं मेंटेन कर सकते हो, तुम कैरेक्टर कैसे मेंटेन करोगे? पहली बार आपने ऐसा सवाल मुझसे पूछा है। एक और सर मेरा सवाल, मैंने आपके बारे में बताया, हमारी रिसर्च टीम ने, आपने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, मोर देन 100 होंगी। तो आपको ये ख्याल क्यों आया कि मुझे इतनी किताबें लिखनी चाहिए? क्या है इसके पीछे, रीज़न क्या रहा? एक्चुअली मैं नहीं लिखता हूँ। मैं तो सिर्फ एक यंत्र हूँ। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। मुझे हर दिन मैं उठता हूँ 1 घंटा सवेरे, मैं किताब लिखता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे, जैसे आपको फ़ोन में SMS आता है, मुझे SMS आता है। मुझे प्रभु मुझे कंटेंट देते हैं। तो अभी मेरा नया किताब जो लिख रहा हूँ आज से 1 अक्टूबर मेरा नया किताब, एवरी 1 ऑफ द मंथ नया किताब हो जाता है। हर महीने में एक किताब। अच्छा। तो आज का किताब है लिव ईच डे एज अ न्यू लाइफ। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक ऐसे किताब प्रभु ने दिया मुझे कि मतलब हर दिन एक नया जीवन है। अगर हम ऐसे जिएंगे ना, ऐसे सोच लो, सही बात है यार, क्या बात है। अगर हम ऐसे हर दिन आप जब उठते हैं, सोचे एक नया जीवन है। कल जो हुआ भाड़ में जाओ, सारा जो हुआ खत्म हो गया ना, और जो कल आने वाला है उसकी चिंता बिल्कुल नहीं मुझे। मेरे पास आज की चिंता 24 घंटे हैं मेरे पास। 24 में से 6 घंटे तो निकल गए, 6 बजे उठेंगे तो बाकी 18 घंटे, और रात को सो जाऊंगा मैं। कैसे आज को मज़ा में जीऊँ, खुश होके कैसे जीऊँ, सही कैसे जीऊँ, मकसद से कैसे जीऊँ, अच्छी ज़िंदगी कैसे जीऊँ, बस वही ज़िंदगी है। तो ये किताब हो गया। तो एवरी मंथ आई राइट ऑन हैप्पीनेस, ऑन पीस, ऑन गॉड। प्रभु क्या है, आध्यात्म क्या है, प्रभु को पाने का तरीका क्या है। तो मैं 100 किताबें लिखा हूँ। मैंने 1500 गाने गाए हैं। 1500 गाने गाए? हर एक दिन को प्रभु एक गाना दे देता। 10 गाने तो उन्होंने यही सुना दिए। तो वो
गाने में देखिए एक सार में मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार, सूत्र जीने का, शांति आनंद प्यार, खोजे हर इंसान यहाँ शांति सुख और प्यार, फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बार। तो मैं गाता हिंदी में हूँ और लिखता इंग्लिश में हूँ। अच्छा। बिकॉज मैं हिंदी में बोलता नहीं हूँ, ये गाते गाते में मुझे कुछ बोलना सीखा हूँ मैं, लेकिन प्रभु ने ऐसे दिया है। आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि मुझे हिंदी आती नहीं या हिंदी मेरी टूटी फूटी है, हिंदी में और लिखते नहीं है। और बोल इतना अच्छा रहे हैं, वही गा इतना मैंने अच्छा पहले रहे हैं। जब मैंने बोला सर कन्नड़ा मतलब बेंगलुरु से हैं और हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं। नहीं, मैं तो जग, शर्मिंदा हूँ जंजाल, हिंदी शब्द। हिंदी पे शर्मिंदा हूँ नहीं मैं। शर्मिंदा अरे! नहीं है सर। आपके शब्द कितने अच्छे हैं। आप जिस रीजन से हैं वहां से होने के बाद आप जैसी हिंदी बोल रहे हैं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रभु बहुत देते हैं। देखिए आपने किताबें ना मैं लिखता हूँ, हाँ। मैं चेतन भगत से मिला, हम्म। वो उसने मुझे पूछा यार मैं तो 3 साल लेता हूँ एक किताब लिखने के लिए, मैं चेतन भगत हूँ, तो 1 महीने में कितना लिखता है? हाँ। आप बॉलीवुड के अक्षय कुमार हैं। कोई 3 साल में एक फिल्म बनाता है, आप 3 महीने में एक फिल्म निपटा देते हो। मैं करता मैं नहीं हूँ, हाँ। करता तो वो है, तो मैं तो सिर्फ उनके लिए उनके द्वारा मैं मतलब कर रहा हूँ उनके। हमारे कुछ छोटे फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है, उसमें एक सवाल और छोटा सा कोई जवाब उसका होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे किसी के अंदर एनवी और एंगर ये दोनों होते हैं, गुस्सा और ईर्ष्या, इसको कैसे कंट्रोल करें? आई को ड्रॉप करो। अहंकार जो है, ये अहंकार के कारण गुस्सा, क्रोध, एनवी, हेट, जेलसी, प्राइड, ग्रीड, ड्रॉप द आई। बिकॉज जब तक मैं और आप है तभी क्रोध हो सकता है। कभी इस हाथ ने इसको नहीं मारा है, ये दोनों मैं हूं। जब आप और मैं एक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। आपके लिए ग्रोथ का रियल मीनिंग क्या है? ग्रोथ का मीनिंग संपत्ति नहीं है। गो फ्रॉम अचीवमेंट टू फुलफिलमेंट टू एनलाइटनमेंट। ग्रोथ हैज 3 स्टेप्स। गो फ्रॉम संपत्ति, तृप्ति टू मुक्ति। पैसे की बात हुई अभी बहुत सारी। किसी इंसान को कितना पैसा कमाना चाहिए? ओनली व्हाट यू नीड, नॉट ग्रीड। हमें खाना चाहिए तो वी नीड नॉट पिज्जा, नॉट बिरयानी। मिला तो मिला, कबूल करो खुशी से जो भी मिलता है, लेकिन फोकस ऑन नीड नॉट ऑन ग्रीड। झूठ बोलना पाप है, ये क्यों कहा गया है, जबकि हम सब रोज झूठ बोलते हैं? देखिए झूठ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इंसान भगवान है। अगर भगवान मेरे सामने बैठे होते ना, मैं झूठ नहीं बोल, हिम्मत नहीं होती मुझे झूठ बोलने के लिए। तो ये एक ऐसी आदत हो गई है हमें, और हमें बोला गया कि ठीक है झूठ बोलना, क्यों बोले झूठ? कलयुग में आप सबसे बड़ा अपराध किस चीज़ को मानते हैं? इंसान का सबसे बड़ा पाप ये है कि वो सोचता है वो इंसान है, सच में वो भगवान है। ये कलयुग का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैन डज नॉट रियलाइज ही इज गॉड। एक लास्ट और आखिरी सवाल, आत्मा क्या कह रही है, कैसे पता करें? आत्मा की आवाज तभी सुनाई देगी जब कोई आवाज ना हो। जब मन के शोर में हम डूबे हैं, उस शोर में हम आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। आत्मा की आवाज चित्त में सुनाई देती है, इन कॉन्शियसनेस, इन साइलेंस। व्हेन यू कट द नॉइस यू हियर द वॉइस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर हमारे व्यूअर्स के लिए, और मुझे लगता है कि जो आपने बताया उसका अगर कुछ % भी लोग अपनी लाइफ में उतारेंगे जीवन में, तो उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदल जाएगी लाइफ, कहीं से कहीं पहुंचेगी लाइफ जो है। एटलीस्ट हैप्पीनेस तो आएगी। हैप्पीनेस जिसकी तलाश सबको है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो वो शायद इट्स वेरी सिंपल। आपकी पॉडकास्ट में आपने जो बोला ना, इफ पीपल फॉलो द 3 keys, द 3 keys आर द 3 P's, प्लेजर, पीस एंड पर्पस। तीनों एंजॉय करो। तो 3 P's सर ने बताया आपको, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और सजेशंस देना ना भूलें, क्योंकि सजेशंस जब आप देते हैं तो उससे हम और बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, सर से बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट करके हमको बताएं। और कुछ और अगर सवाल भी होते हैं आपके जहन में, आध्यात्म से लेकर के हैप्पीनेस को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर दोबारा कभी सर से बात करेंगे तो उस पर ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
है।